सफ़ेद संगमरमर से बनी माता गंगा की मूर्ति की नाभि से ये जल प्रवाहित होता है, जो जल उनके हाथों से निकलकर भगवान शिव के शिवलिंग को जलाभिषेक करता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक का आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि माता गंगा की नाभि से जो जल निकलकर उनके हाथों में आ रहा है और हाथों से शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहा है, उस जल के उद्गम स्रोत का आज तक पता नहीं चल पाया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए भी अविस्मरणीय रहेगी। इस जानकारी के तहत आज हम आपको बताएंगे कि महादेव देवों के देव कहे जाते हैं और इन देवों के देव पर गंगा जलाभिषेक कर रही हैं। वो जलाभिषेक उनके हाथों से निकल करके आ रहा है, लेकिन उसका रहस्य ये है कि वो जल कहाँ से आ रहा है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है, उस जल स्रोत का, ये आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया। अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो बहुत ही प्राचीन धर्म है। यहाँ की मान्यताएं परंपराएं सभी बहुत प्राचीन हैं और ये मंदिर कहाँ स्थित है और कैसे इस मंदिर के अविस्मरणीय बात आज तक किसी को पता नहीं चली, उसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का नाम आते ही हमारा मन और तन श्रद्धा से उनके समक्ष झुक जाता है। आज इस मंदिर के बारे में जो जानकारी हम आपको देंगे, उसके बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। तो आइए जानते हैं कहाँ है ये मंदिर और क्या है इसका रहस्य। ये मंदिर झारखंड के रामगढ़ क्षेत्र में है और सबसे खास बात ये है कि अगर त्रेता युग की बात करें तो भगवान श्री राम का त्रेता युग में इस धरती पर अवतरित होना और झारखंड के क्षेत्र में उनका लंबा समय व्यतीत करना हमारे लिए आज भी अविस्मरणीय बात मानी जाती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ही नहीं, अन्य ऋषि मुनि, हमारे महर्षि ऋषि मुनि वहाँ विराजमान रहे और देवताओं का आगमन निरंतर उनके पास होता रहा। अगर रामगढ़ के झारखंड के रामगढ़ क्षेत्र की बात करें तो टूटी झरना क्षेत्र में भगवान शिव का ये मंदिर आज भी विद्यमान है। और सबसे खास बात ये है कि ये मंदिर की प्रतिमाएं, चाहे माता गंगा की प्रतिमा हो या भगवान शिव की शिवलिंग की, ये सभी धरती से स्वयं भू प्रकट हुए। और सबसे खास बात ये कि सफ़ेद संगमरमर से बनी माता गंगा की मूर्ति की नाभि से ये जल प्रवाहित होता है, जो जल उनके हाथों से निकलकर भगवान शिव के शिवलिंग को जलाभिषेक करता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक का आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि माता गंगा की नाभि से जो जल निकलकर उनके हाथों में आ रहा है और हाथों से शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहा है, उस जल के उद्गम स्रोत का आज तक पता नहीं चल पाया। यानी कि वो जल कहाँ से आता है ये किसी को भी नहीं पता। एक बार कहा जाता है कि एक बार जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई करवाई थी, तो उन्हें खुदाई में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जब ये खुदाई करवाई गई तो वहाँ पे माता गंगा की प्रतिमा दिखाई दी। उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक सारी खुदाई करवाई और देखा कि ये जो माता गंगा की प्रतिमा है उसकी नाभि से जल निकल रहा है और जल माता गंगा के हाथों में आ रहा है और उसके बाद उनके हाथों से शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहा है। ये सब देख करके अंग्रेज भी हैरान रह गए, क्योंकि जब उन्होंने इस जल स्रोत के बारे में पता करने का सोचा और सारा खुदाई करवा के और भी जगहों को देखा तो उन्हें इस जल स्रोत का पता नहीं चल पाया। और सबसे खास बात यह है कि माता गंगा की नाभि में या माता गंगा के प्रतिमा में कहीं भी कोई छेद भी नहीं है और जहां से जल का उद्गम हो रहा है। और ये हैरानी की बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक भी इसके समक्ष नतमस्तक हैं। और कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने
फिर रेल लाइन को उस जगह से थोड़ा हट के बिछाया, यानी कि उस जगह पे मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित करवा दिया, यानी वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करवा दी गई। ये थी उस रहस्य की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी और लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष निरंतर प्रस्तुत होने की कोशिश निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।